नमस्कार दोस्तों आज फिर एक छोटी सी अनोखी सी कहानी लेके आए हुए हैं। रहस्यमय घर कहिए या रहस्यमय हवेली। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक बड़े शहर में गुड्डू और बबलू नामक दो भाई रहते थे। दोनों भाई ने कॉलेज पूरा कर लिया। अब उनके परिवार में कोई नहीं था। वो अपने चाचा के यहाँ रहते थे। गुड्डू, अब हमारा कॉलेज पूरा हो गया है, मुझे लगता है भाई कि अब हमें कोई बिजनेस कर लेना चाहिए। बबलू कहते हैं हमें उसके लिए पैसे चाहिए होंगे जो हमारे पास है नहीं। गुड्डू, हम चाचा से पैसे ले लेते हैं। बबलू, उन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर यहाँ तक किया, हम उनसे पैसे कैसे ले सकते हैं। अब हमें उन्हें कमाकर पैसे देने चाहिए क्योंकि चाचा ने हमें माँ बाप के जाने के बाद पाला है। गुड्डू, भाई मुझे लगता है हमें अपनी पुश्तैनी हवेली बेच देनी चाहिए और फिर उसके बाद हम अपने चाचा और हम दोनों का जीवन बदल सकते हैं। बबलू, हाँ बात तो ठीक है, फिर कल सुबह अपने गांव रखपुर के लिए निकलते हैं। वैसे भी वो हवेली खंडहर ही है, उसे रखने का कोई फायदा नहीं। बबलू और गुड्डू सुबह योजना बनाकर सो गए। अगली सुबह दोनों भाई उठकर राघवपुर के लिए बस में बैठकर निकल गए और कुछ घंटों बाद वो अपने गांव पहुंच गए। गुड्डू, अब यह कैसे पता चलेगा कि हमारा घर कौन सा है। बबलू, चाचा ने बताया तो था जो सबसे बड़ा घर होगा वही घर हमारा होगा। गुड्डू, हाँ और सबसे पुराना भी होगा। बबलू, कोई नहीं, चलकर ढूंढते हैं। दोनों भाई अपनी पुश्तैनी हवेली ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें एक आदमी मिला, राजू। बबलू, अरे भाई ये राघवपुर गांव ही है ना। राजू, नहीं ये जनकपुर है। बबलू, लेकिन बस वाले ने यहीं उतारा था। राजू, जब बस वाले ने यहीं उतारा था तो यही होगा। बबलू, अजीब पागल है, जो पूछ रहा हूं उसका सीधा उत्तर नहीं दे रहा है। राजू, तुझे मैं पागल लगता हूं क्या बे। बबलू, ठीक है भैया, हमारी गलती है। अब हमें ये बता दीजिए यहाँ सबसे पुरानी हवेली की रास्ता कहाँ से जाता है। राजू, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन मैंने कभी इस रास्ते को नहीं कहीं जाते हुए देखा, शायद जाना तुमको ही पड़ेगा। बबलू, ठीक है भाई, तुम हमें माफ कर दो, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। ठीक है। राजू, मेरी मर्जी, मैं माफ करूं या ना करूं। बबलू, अजीब आदमी है यार। गुड्डू, चलो भाई चलते हैं, इसके सच में कहीं स्क्रू ढीले हैं। राजू अकेले ही खड़े होकर हंसने लगा। गुड्डू और बबलू दोनों पुरानी पुश्तैनी हवेली को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए। दोनों राघवपुर की गलियों में इधर उधर देख रहे थे, तभी उन्हें एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी जो खंडहर बनने लगी थी। गुड्डू, ये हमारी हवेली है जिसको हम ढूंढ रहे थे। बबलू, हाँ चलो अब इसके अंदर चल के देखते हैं, इसको 1-2 दिन में ही बेच देंगे। गुड्डू, हाँ हमें इसे जल्दी से बेचना होगा। दोनों भाई अंदर गए, तभी अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला। भिखू, भिखू कौन है इस खंडहर में, जो आज कौन आया है। बबलू, काका आप कौन हो, हम इस घर के मालिक हैं, लेकिन आप कौन हो। भिखू, इस घर के मालिक, अरे कम से कम मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हें क्या चाहिए मुझे ऐसे ही बता दो। बबलू, काका आप भी कमाल करते हो, जब हमने आपको बता दिया कि हम इस घर के मालिक हैं फिर भी आप बेवजह हमारा समय बर्बाद खराब कर रहे हो। गुड्डू, और काका आपको जवाब आपको देना चाहिए क्योंकि आप हमारे घर में रह रहे हो, इस हवेली के वारिस हैं। गुड्डू और बबलू, बिल्कुल ठीक है बच्चों, अगर तुम इस हवेली को वारिस होने का दावा करते हो तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं इस घर की रखवाली करता आ रहा हूँ। बबलू, ठीक है काका, आप हमारे परिवार के बारे में कुछ जानते हो क्या। देखो, मैंने इस घर के मालिक की सेवा की है लेकिन मैं तुमको कुछ नहीं बता पाऊंगा जब तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। बबलू, कैसी परीक्षा। देखो, इस घर के मालिक की पुश्तैनी कुल्हाड़ी हवेली में गाड़ दी थी, तुम्हें उस कुल्हाड़ी को उखाड़ना होगा। बबलू, लेकिन हम उस कुल्हाड़ी को क्यों उखाड़ेंगे। देखो, क्योंकि अगर तुम उस कुल्हाड़ी को उखाड़ पाए तो यह साबित हो जाएगा कि यह घर तुम्हारा असली वारिस हो, नहीं तो कुछ और ही समझी जाएगी। बबलू,
नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुल्हाड़ी उखाड़ना भी इतना बड़ा काम होता है? पापा का देहांत हो चुका है, हमारे बारे में पता चलेगा और भी रहस्य हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम दोनों परीक्षा देंगे। हाँ, लेकिन तुमने कुल्हाड़ी को उखाड़ दिया के बाद तो मैं मान जाऊंगा कि ये घर तुम्हारा है, क्योंकि इतने वर्षों से यहाँ दावेदार भी कोई नहीं, कई आ चुके हैं। तुम कुल्हाड़ी उखाड़ने के बाद समझ कोई नहीं उखाड़ पाया, क्योंकि ये जादुई कुल्हाड़ी है तो कुछ खास ही होगा, अजीब है। देखो ठीक है, कुल्हाड़ी मैं तुम्हारे माँ बाप के बारे में भी बताऊंगा। देख लो, अगर तुम इस सच के में इस हवेली के वारिस हो तभी इस कुल्हाड़ी को उखाड़ने की कोशिश करना, वरना जान से भी हाथ धो सकते हो। बबलू सही है, इसीलिए हमें कोई डर नहीं है, इसीलिए आप जल्दी से उस कुल्हाड़ी के पास ले चलो, हमें उस घर के वारिस हैं। भिखू उन्हें हवेली के अंदर ले गया। वहां एक पेड़ था। भिखू, पेड़ की जड़ में जो कुल्हाड़ी है उसे तुम्हें उखाड़ना है। वैसे आज तक कोई परीक्षा पास नहीं कर पाया, अगर तुमने इसे उखाड़ दिया तो मैं तुम्हें आखिरी परीक्षा दूंगा। बबलू, इतनी सी कुल्हाड़ी के लिए हमें डरा रहे थे, इसको उखाड़ना मेरे बाएं हाथ का काम है। भिखू, हाँ ठीक है, आप इसे उखाड़ लो, अगर सच में इस हवेली के वारिस निकलोगे तो मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। बबलू, हाँ ठीक है, मैं इसे भी उखाड़ता हूँ और आपको जल्द ही जिम्मेदारी से मुक्त कर दूंगा। बबलू ने कुल्हाड़ी को पकड़ा, लेकिन उससे वो हिल भी नहीं पाया। भिखू, क्यों, तुम भी झूठे हो? तुम भी माया के लालची निकले और मेरे दिल फिर से तोड़ दिया? मुझे वर्षों का इंतजार है। बबलू, आप हमारा विश्वास कीजिए, ये घर हमारा ही है। देखो, तुम अब सफल हो चुके हो। गुड्डू, रुकिए, अभी मैंने कोशिश नहीं की। देखो ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो, और आज अब कोशिश करके थक जाओ तो यहां से चुपचाप चले जाना, वरना मैं भी तुम्हारा वही करूंगा जो मैंने बाकियों सबका किया। गुड्डू, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड्डू ने भी कोशिश की, लेकिन कुल्हाड़ी इस बार भी नहीं हिली। भिखू निराश देखकर पीछे मुड़कर वापस अपनी टूटी खाट पर जाने लगा। गुड्डू और बबलू ने एक साथ कुल्हाड़ी को पकड़ा तो इस बार चमत्कार हो गया, क्योंकि इस बार बिना किसी मेहनत के कुल्हाड़ी हाथ में आ गई। अचानक से बहुत तेज आवाज आई। भिखू ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा। भिखू, तुम वापस आ गए, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज इस घर से में फिर से फूल खिले हैं। मैंने इतने वर्षों से बंजर ही देखा है, मेरी आंखें तरस गई थी। बबलू, वो सब तो ठीक है, अब आपको विश्वास हो गया? गुड्डू, लेकिन इस कुल्हाड़ी का करना क्या है? भिखू, इस कुल्हाड़ी से तुम्हारे माँ बाप की मुक्ति होगी। बबलू, हमारे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं है। भिखू, अभी तुम परीक्षा भूल रहे हो, अब तुम्हें इस पेड़ की जड़ को काटना होगा। बबलू, बाबा, ये पेड़ काटकर हमारे ऊपर गिर जाएगा, आप क्यों हमारा पागल बना रहे हो? हमें से साबित तो हो गया कि हवेली हमारी है, अब आप यहाँ से जाइए। भिखू, मेरे यहाँ से बाहर निकलते ही तुम सब जीवित नहीं रह पाओगे। गुड्डू, हाँ, बहुत हो गया, हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। भिखू, तुम्हें अपने माँ बाप का सच जानना है कि नहीं? तुम पहले पेड़ की जड़ काटनी होगी। गुड्डू ने कुल्हाड़ी हाथ में लेकर पेड़ की जड़ काटना शुरू कर दी, लेकिन पेड़ की जड़ पत्थर के समान थी, वो कट ही नहीं पा रही थी। गुड्डू को पसीना आ गया। फिर बबलू ने कोशिश की, वो भी थक कर दूर बैठ गया, लेकिन गुड्डू ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। पेड़ की जड़ कट गई और फिर उसमें से एक पीला प्रकाश निकला। देखते देखते पूरा घर पीले प्रकाश से भर गया, जिसके बाद पूरी हवेली नई हो गई और दोनों माँ बाप बाहर निकल आए। वो आजाद हो गए। दोनों भाइयों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने माँ बाप से मिल पा रहे हैं। पापा कहते हैं, मैं जानता था हमारे बच्चे हमें आजाद कराने आएंगे। माँ, आज वर्षों बाद मैंने अपने बच्चे को देख पा रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमने बहुत इंतजार किया है, ईश्वर ने आज हमारी सुन ली। बबलू, माँ पापा, ये सब कैसे हुआ, बताइए ना। पापा, आज से वर्षों पहले तुम्हारे चाचा चाची गांव में रहते थे। दोनों भाई राम सिंह और अमर सिंह घर के आंगन में बैठे थे। भिखू वहीं पर खड़ा था। अमर सिंह, भैया मुझे घर में हिस्सा चाहिए। राम सिंह, अरे छोटे, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू जो चाहेगा मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तू बंटवारे पर उतर आया? अमर सिंह,
मुझे अपनी की नीयत पे शक है। मुझे आप पे शक हो रहा है। मेरी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए आप दोनों बेटों के लिए मेरी जायदाद हड़पना चाहते हो। राम सिंह, छोटे तुझे कोई भ्रम हुआ है? तू अपने बड़े भाई पर ऐसा इल्जाम लगा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? अमर सिंह, अगर ऐसा है तो आप मुझे दोनों बच्चे और सारी जायदाद दे दो। राम सिंह, तुम सारी जायदाद रख लो, लेकिन मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, नहीं तो देख लूंगा तुम्हें। गुड्डू, फिर क्या हुआ पिताजी? पापा, फिर अगले दिन तुम्हारे चाचा हम दोनों को मारकर इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया और खुद तुम दोनों को लेकर शहर भाग गए। लेकिन वह भूल गए थे कि हमारी आत्मा के होते हुए वे जायदाद नहीं ले सकते, इसीलिए वो नहीं ले पाए। भिखू ने बहुत मदद की, क्योंकि भिखू जब शहर से सामान लेकर वापस आया तो उसने आवाज लगाई, मालिक मालिक मालिक, आप सभी कहाँ हो? आज मुझे बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं। तभी राम सिंह की आत्मा ने आवाज लगाई और भिखू को सारी बात बताई। भिखू बहुत रोया। भिखू, साहब, अब मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा, मैं भी जा रहा हूँ। राम सिंह, अब यहाँ तुम्हारी ही जरूरत है और तुम्हें ही रहना होगा, क्योंकि अमर सिंह जायदाद लेने आएगा और इसे हम जायदाद नहीं लेने देंगे। इसीलिए वो किसी और को भेजेगा जिनको हम मार देंगे, लेकिन उनमें हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। इसीलिए इस कुल्हाड़ी को सबसे पहले उखड़वाना। हमारे बच्चे ही इस कुल्हाड़ी को उखाड़ पाएंगे और पेड़ की जड़ काट पाएंगे। हमारी मुक्ति हमारे बच्चों के हाथों होगी। जब तक बच्चे आकर ऐसा नहीं करते, तब तक हमारी आत्मा भटकती रहेगी और तब तक यहीं रहना पड़ेगा। बबलू, हम चाचा को सजा जरूर दिलाएंगे। सभी बच्चों की आंखों में आंसू थे। गुड्डू और बबलू के माता पिता की आत्मा को शांति मिल गई। उनके चाचा को सजा हो गई और दोनों बच्चे भिखू के साथ गांव में रहने लगे। ये चीज